जय हिंद। स्वागत है आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। आज हम बात करेंगे यहाँ पर 3 वैकेंसीज या 4 नोटिफिकेशन के बारे में। 2 नोटिफिकेशन पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स के लिए हैं, बाकी डिफेंस के पूर्व सैनिकों के लिए। अच्छी खासी सैलरी यहाँ पर दी जा रही है। 94,000 तक सैलरी आपको स्टार्टिंग में दी जाएगी। तो इस वीडियो के माध्यम से हम जानकारी आपको कंप्लीट देने की कोशिश करेंगे। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर सकते हैं। पहली वैकेंसी CSIR सेंट्रल साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर जो भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट है वो बनाए जाते हैं। चंडीगढ़ में यहाँ पर इसका ऑफिस रहेगा, हेडक्वार्टर रहेगा। 14/8/2026 से लेके 14/9/2026 तक ऑनलाइन के माध्यम से अप्लाई किया जा सकता है। तो यहाँ पे आप देखेंगे सिक्योरिटी अफसर का पद है, ग्रुप बी का पद है, 1 वैकेंसी टोटल है। लेवल 7 की सैलरी है 45,000 से 1,42,400 रुपये तक। लमसम आपको जो स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी एज ये चंडीगढ़ सिटी को देखते हुए 94,000 आपको दिया जाएगा। यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर एलिजिबिलिटी एक्सेसमेंट JCO सुविधार और हायर रैंक के लिए है। इक्विवेलेंट रैंक पैरामिलिट्री फोर्सेस के अंतर्गत 10 ईयर मिनिमम सर्विस और सिक्योरिटी का आपको नॉलेज होना चाहिए। 35 साल यहाँ पर मैक्सिमम आपको देखने को मिलेगी एज। अब यहाँ पर काम क्या रहेगा, सिक्योरिटी से रिलेटेड जो भी कैंपस है उसकी देखभाल ऑल ओवर इंचार्ज आप रहेंगे, चाहे स्टाफ क्वार्टर्स हो या CSIR का जो कैंपस है ऑफिस एरिया चंडीगढ़ का एरिया। फायर फाइटिंग इंटेलिजेंस सेफ्टी से रिलेटेड आपको पूरी जानकारी यहाँ पर रहेगी और रखनी पड़ेगी। इन्वेस्टिगेशन कोई होता है, एक्सीडेंट होता है, कोई कुछ तरह का होता है तो वो आपको यहाँ पर मेंटेन करना होगा। लाइसेंस बनाना लोकल अथॉरिटीज़, पुलिस या फिर अन्य जो भी है वो आपके अंडर रहेगा। एनी वर्क जो कि हायर अथॉरिटीज़ के द्वारा आपको दिया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सबसे पहले ऑनलाइन के माध्यम से आपको अप्लाई करना होगा। जो भी क्वालिफाई होंगे यहाँ पर, एज हो चाहे अदर हो, उसके बाद यहाँ पर होगा आपका फिजिकल टेस्ट। फिजिकल टेस्ट ही इनवाइट किया जाएगा। यदि आप कंप्लीट कर जाते हैं उसको तो उसके बाद रिटन टेस्ट होगा और मेन यहाँ पर जो होगा आपका रिटन एक एग्ज़ाम के आधार पर ही आपको सिलेक्शन दिया जाएगा। फिजिकल एक्टिविटी क्या क्या होगी, जिसमें कि आप देखेंगे हाइट 167 मांगी गई है हिली एरिया के लिए। दूसरा है कि जनरल के लिए 167 है, हिली एरिया के लिए 165 है, ST कैटेगरी 162.5 है। बाकी यहाँ पर चेस्ट का डिटेल्स 80 सेंटीमीटर हिल हो चाहे जनरल हो। बाकी ST के लिए 77 सेंटीमीटर रखा गया है। हिल एरिया के अंतर्गत कौन कौन से पड़ते हैं, जिसमें कि कुमाऊं है, गढ़वाल, हिमाचल प्रदेश, गोरखा, डोगरा, मराठा, कश्मीर, बरी, लेह लद्दाख, यह नॉर्थ ईस्ट स्टेट एंड सिक्किम। फिजिकल एक्टिविटी में और यहाँ पर फिजिकल रन होगा जो कि 1600 मीटर का होगा। 6 मिनट 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा। लॉन्ग जंप, चिनअप्स होंगे, पुशअप्स होंगे और सेटअप्स होंगे। अभी डिटेल्स ऑफ रिटन टेस्ट के बारे में बताया गया है। यहाँ पर आपके 2 पेपर होंगे। पेपर फर्स्ट होगा, पेपर 2 होगा। पेपर फर्स्ट जो है ये कंप्यूटर या फिर OMR बेस्ड किसी में भी हो सकता है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यहाँ पे होंगे। पेपर 2 होगा सब्जेक्टिव का, पेपर 1 होगा ऑब्जेक्टिव का। पेपर 1 में 30% मार्क लाना जरूरी है, तभी आप पेपर 2 के लिए यहाँ पे क्वालिफाई होंगे। बाकी यहाँ पर उसके बाद मेरिट लिस्ट बनेगी। हिंदी या इंग्लिश 2 जो लैंग्वेज है उसमें यहाँ पर पेपर होने वाला है। रिटन टेस्ट जो होगा पेपर 1 यहाँ पे देखेंगे मेंटल एबिलिटी एंड पर्सनालिटी से रिलेटेड टेस्ट पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर की। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे नहीं रखी गई है। उसके बाद होगा यहाँ पे पेपर 2 जिसमें कि कॉम्प्रिहेंशन, रिटर्न रिपोर्ट, सिक्योरिटी रिलेटेड, फायर फाइटिंग से रिलेटेड, जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसकी जानकारी यहाँ पर आप देख रहे होंगे। 2 घंटे का यहाँ पे टोटल होगा। एक दूसरा पोस्ट है ग्रुप सी के अंतर्गत ड्राइवर का, जिसके लिए कि 1 वैकेंसी पूर्व सैनिक के लिए यहाँ पर रिजर्व है। सैलरी 20,000 से 63,200 रुपये, 41,800 रुपये अप्रोक्स आपको स्टार्टिंग में सैलरी मिलेगी। एज ए चंडीगढ़ सिटी की मैं बात कर रहा हूँ। मात्र 10वीं पास वाले। दूसरा है कि एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए कम से कम एटलीस्ट 3 साल का। जानकारी आपको होनी चाहिए मोटर मैकेनिज्म से रिलेटेड और वैलिड ड्राइविंग LMB हो, HMB हो। 27 ईयर मैक्सिमम रखी गई है। और इसके लिए भी यहाँ पर आपका स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट यदि आप पास कर जाते हैं उसके बाद आपका रिटन टेस्ट होगा। रिटन टेस्ट आप यहाँ पे देख रहे होंगे किस तरह से पूछा जाएगा, पूरी जानकारी यहाँ पर दी गई है। इन पोस्टों के लिए फीस रखी गई है 590 रुपये, लेकिन पूर्व सैनिकों को यहाँ पर एग्जाम दिया गया है, जिसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। अप्लाई करने के लिए www.csor.res.in के माध्यम से अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट वैकेंसी जॉब अपॉर्चुनिटी, ये पूर्व सैनिकों के लिए है, डिफेंस के पूर्व सैनिकों के लिए। और यहाँ पर भर्ती मिले या फिर आपको बुलाया जा रहा है पूर्व सैनिकों को, आप यहाँ पर जा कर के एक डेट दी गई है, उस डेट को आपको जाना होगा। यदि जो भी नौकरी करने के इच्छुक हैं यहाँ पे देख रहे होंगे। जॉब अपॉर्चुनिटी सिक्योरिटी गार्ड से रिलेटेड है। रिलायंस ग्रीन जामनगर गुजरात के अंतर्गत है। नेट सैलरी यहाँ पर 48,000 आपको दिया जाएगा।
फूड चार्जर 3,500 रुपये होगा। ईपीएफ कंट्रीब्यूशन 1,800 रुपये होगा, प्लस 1,800 रुपये सरकार की तरफ से दिया जाएगा। जो प्रोफेशनल टेस्ट है 200 रुपये कटेगा। यहाँ पर आपको क्या क्या फैसिलिटीज़ फ्री में दी जाएगी? फ्री फैसिलिटी प्रोवाइडेड, एकोमोडेशन आपको दिया जाएगा, रहने की व्यवस्था फ्री होगी, यूनिफॉर्म फ्री होगी, इलेक्ट्रिसिटी वाटर फ्री होगा, ट्रांसपोर्टेशन फ्री होगा। उसके अलावा वर्क दिया जाएगा 2 डेज परफॉर्मेंस बेस पे। बाकी यहाँ पर ड्यूटी आप देखेंगे तो ज़्यादा ड्यूटी है, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से देख सकते हैं। 12 आवर शिफ्ट रहेगा यहाँ पर, 27 डेज पर मंथ के हिसाब से आपको ड्यूटी करनी होगी। सर्विस रिकॉर्ड एग्जाम्पलरी करेक्टर होना चाहिए और रिटायरमेंट के बाद 5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मैक्सिमम एज 46 ईयर बताई गई है। मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होना चाहिए। हाइट 165 सेंटीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। एजुकेशन मात्र 10वीं पास कम से कम होना चाहिए। मैंडेटरी जो यहाँ पे रखा गया है कि आपको डिस्चार्ज बुक, पीपीओ, पेंशन पेमेंट ऑर्डर, जिला सैनिक बोर्ड आई कार्ड, आधार कार्ड, ईसीसी कार्ड, 10th की मार्कशीट, पासबुक जो बैंक की होती है, या फिर पासबुक नहीं है तो कैंसिल चेक, 2 पासपोर्ट साइज़ के फ़ोटोग्राफ्स आपको लाना है। हाउ टू अप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बताया गया है कि इंटरव्यू होगा आपका AWPO RO नगरोटा ऑफिस के अंतर्गत। ध्यान रहे 20 अगस्त 2026 को यहाँ पर आपका इंटरव्यू होगा। अधिक जानकारी के लिए आप जो नंबर दिया गया है AWPO नगरोटा का, वहाँ से बात कर सकते हैं। थर्सडे को 20 अगस्त 2026 को जो भी नौकरी करने के इच्छुक है जम्मू कश्मीर के अंतर्गत, आप यहाँ पर जा सकते हैं। 20 अगस्त 2026 को इंटरव्यू होगा AWPO RO के अंतर्गत, आप टाइम से वहाँ पर जा सकते हैं। एक और वैकेंसीज है जो कि पूर्व सैनिक और पैरामिलिट्री फोर्स दोनों के लिए रहेगा, और यहाँ पर अच्छी खासी सैलरी नहीं दी जा रही है, लेकिन यदि आप जाना चाहते हैं, आपके नज़दीक हैं, आप अपनी रिक्वायरमेंट के अनुसार दे सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे कार्यालय पुलिस अधीक्षक दूरसंचार हरियाणा पंचकुला की तरफ से वैकेंसीज बताई गई है। 400 विशेष पुलिस अधिकारी SPOs की वैकेंसीज, जिसमें कि सशस्त्र बल आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के अलावा केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के भूतपूर्व सैनिकों को यहाँ पे आमंत्रित किया गया है। उसके अलावा भी यहाँ पर औद्योगिक सुरक्षा बल वगैरह जो हरियाणा सशस्त्र पुलिस बल बटालियन के भूतपूर्व सैनिक हैं, कांस्टेबल हैं, उनको भी यहाँ पे बुलाया गया है। तो विशेषकर मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर पूर्व सैनिकों के लिए 400 SPO की वैकेंसी आपको मिलेगी, भूतपूर्व सैनिक और साथ में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के पूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पर वैकेंसी रहेगी। यहाँ पर यदि बात करें यहाँ पर तो विशेषकर यहाँ पर सभी जा सकते हैं, लेकिन प्राथमिकता उनको दी जाएगी जिन्होंने दूरसंचार उपकरण जैसे कि सिग्नल कोर के अंतर्गत काम किया है। आवश्यक दस्तावेज जो बताए गए हैं कि इच्छुक जो पात्र हैं व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के फॉर्म भरा हुआ, आवेदन पत्र भरा हुआ, सभी संबंधित जो डॉक्यूमेंट है, मूल प्रतिलिपि हैं, साथ में फोटोकॉपी हैं, सेल्फ अटेस्टेड करके, साथ में आपको एफिडेविट, एक फॉर्म जो होता है शपथ पत्र, निर्धारित दस्तावेज साथ लाने होंगे। आवेदन निर्धारित तिथियों को प्रातः 9 बजे पुलिस लाइन दूरसंचार सेक्टर 25 के सामने ग्राम मोदी नंद के निकट पंचकुला हरियाणा में प्राप्त किए जाएंगे। ये PDF का लिंक ये इन्होंने दिया हुआ है, इसको आप यदि कॉपी करके सर्च करेंगे तो आपको इससे संबंधित डिटेल्स और मिल जाएगी। अभी जिलावार कार्यक्रम जो बताया गया है कि 24/8/2026 को पंचकुला, अम्बाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र, करनाल एवं कैथल में, 25/8/2026 को सोनीपत, पानीपत, रोहतक, झज्जर, भिवानी एवं चरखी दादरी में। उसके अलावा यहाँ पर 26/8/2026 को ग्राम फरीदाबाद, मेवात, पलवल, रेवाड़ी एवं नालौर, और 27/8/2026 को हिसार, फतेहाबाद, सिरसा, हांसी, जींद एवं डडवाली, इन जिलों में यहाँ पर भर्ती होगी। कुछ बातें जो इम्पोर्टेंट हैं कि आवेदन पूर्ण बना होना चाहिए, संबंधित जो डेट बताई गई है या जिस डिस्ट्रिक्ट का जो भी है, संबंधित जिले के लिए निर्धारित तिथि के पश्चात कोई भी आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। दूसरा है कि अभ्यर्थियों को अपने संबंधित जिले के लिए निर्धारित तिथि को व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर के सभी आवश्यक मूल दस्तावेज तथा सत्यापित जो फोटोकॉपी है उसकी निर्धारित सेट बनानी है। 4 पासपोर्ट साइज़ की रंगीन फोटोग्राफ साथ में लाने होंगे। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पर कार्यालय पुलिस अधीक्षक दूरसंचार हरियाणा पंचकुला का नंबर दिया गया 10172, आप यहाँ पर आगे देख पाएंगे, इनसे आप बात भी कर सकते हैं। एंगेजमेंट के बारे में यहाँ पे बताया गया है कि उम्मीदवारों को सशस्त्र बलों या फिर केंद्र पुलिस बलों की सेवा से अनुशासनहीनता, कदाचार एवं चिकित्सा योग्यता के आधार पर हटाया नहीं गया हो तथा सशस्त्र बल, केंद्रीय सशस्त्र बल में न्यूनतम सेवावधि कम से कम 5 साल की हो। यहाँ पर कोई भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी। दूसरा है कि SPO के लिए चिकित्सा यहाँ पर किया जाएगा। तीसरा है कि डिस्चार्ज के समय मेडिकल आपका ये होना चाहिए, चरित्र प्रमाण पत्र में आउटस्टैंडिंग वगैरह होना चाहिए।
सैलरी की बात की जाए, सैलरी यहाँ पर कम दी जा रही है, 20,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा, जो कि डायरेक्ट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र होगा। उसके अलावा एसपीओ को 2 सेट वर्दी, 1 सेट जूती तथा एसपीओ के जो भी सामान होते हैं, लैंडयार्ड वगैरह, कैप वगैरह, अन्य सामग्री कि 3,000 रुपये का एक मुफ्त वर्दी भत्ता दिया जाएगा। 3,000 रुपये स्टार्टिंग में आपको दिए जाएंगे। बाकी एसपीओ जो सरकारी दौरे पे जाते हैं, 150 रुपये पर दिन के हिसाब से टी और डीए दिया जाएगा। आकस्मिक जो अवकाश है, छुट्टियां हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल नियमों के अनुसार आपको दी जाएगी। कुछ यहाँ पर एक्स ग्रेटिया कंपनसेशन दिया जाएगा। यदि आपको यहाँ पर कुछ हादसा होता है, आपके साथ मृत्यु हो जाती है, तो 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। घायल वगैरह हो जाता है, विकलांग वगैरह हो जाता है, तो यहाँ पर स्थायी विकलांगता के लिए 1 से 3 लाख रुपए, गंभीर चोट के लिए 1 लाख रुपए, और प्राकृतिक रूप से यदि मृत्यु हो जाती है तो 10 लाख के स्थान पर 3 लाख रुपए दिए जाएंगे।